नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं चंद्रदेव यादव। आप सबको खास तौर पे एनडीए के जो उम्मीदवार है जो जीत की दर्ज किया है उसको बहुत बहुत बधाई, और एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और ख़ास तौर पे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं को भी मैं कहूँगा हिम्मत बांधिए, हिम्मत रखिए, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है, और हमारे दर्शक जो हमारे सिटी न्यूज़ बिहार सब लोगों ने देखा है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्यार मोहब्बत और हमारे चैनल को वो काफ़ी शेयर और लाइक किया है। और मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ। आप जानते हो कि हमारी जो परिस्थिति है वो एक न्यूज़ डिपार्टमेंट में है, तो हम दिल्ली में भी अपना कवरेज करते हैं, और बिहार जब चुनाव होता है तो वहाँ भी जाते हैं, और हर राज्य की खबर होती है वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ बिहार के चुनाव के लेकर के बात करूँगा। देखिए, ये चुनाव इस बार जो हुआ है वो कोई मुद्दा नहीं समझ आया। क्यों नहीं मुद्दा समझ आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, बिहार में कितना पार्टी चुनाव लड़ा था? जन सुराज लड़ा था, आम आदमी पार्टी भी लड़ा था, अन्य दल भी लड़ा था, तो कहीं न कहीं वोट में बंटवारा हुआ। और सबसे बड़ी बात है विकास। आजकल के डेट में ये लाल गमछी, हरियर गमछी, इस तरह की बातें जो चल रहा था, गाने चल रहा था, और जहाँ ज़्यादा भीड़ होता, पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में आरजेडी की काफ़ी लहर था, काफ़ी पकड़ था, बहुत लोग बोलते थे। फिर मेरे को ये वो बात कई बार मैंने बोला भी अपना चैनल माध्यम में कि देखिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, आप आपस में मिल के रहिए। जैसे तेज प्रताप और तेजस्वी की जो आपस की झगड़ा हुआ उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। साथ में कई पार्टी जो है जिनको टिकट नहीं मिला, जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो भी उसका भी कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। और जब चुनाव के गंभीर प्रचार का जब ठीक समय हुआ उस टाइम राहुल गांधी गायब हो गया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ा नेता है, वो किस तरह की जाके एक पार्टी के दल का है जो जाके मछली पकड़ने लगा, जाके बांध में पानी में नहाने लगा। तो इससे लगता था कि ये इंटरेस्टिंग चुनाव में नहीं है, कोई प्रचार का कोई सीरियस नहीं है। उसी तरह पप्पू यादव का भी है जो कि हर वक्त मिलजुल कर काम करने वाली बात नहीं करता, कहीं न कहीं विरोधाभासी वाला बात चलता था। तो ये सारे देखो, नरेंद्र मोदी अभी देश का सबसे नंबर 1 पार्टी, इसका सबसे बड़ा लीडर है, देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का। हमको लगता है कि अब, और वो काम भी करते हैं। ऐसे बात नहीं है कि आप देखते हैं कि वो 24 घंटा ड्यूटी है तो 24 घंटा ड्यूटी में लगा रहता है, चाहे दिल्ली में, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी घटना हो, कोई बात हो तो खुद एक्शन में आ जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में जो धमाका हो उसमें आप काफ़ी सीरियस होकर काम किया, काफ़ी अलर्ट होकर काम किया, कर भी रहे हैं। हमारे बिहार में क्या ना, हमारे नेताओं को ज़्यादा घमंड हो जाता है। घमंड किस तरह से हो जाता है कि जब वो जीत जाते हैं या उसके पास कुछ ऐसी सुविधाएं मिलने लगता है तो वो सोचता है कि मैं ही हूँ। जैसे मैं बेलहर बांका जिला की बात करूँ, मैं बेलहर विधानसभा से चंदन प्रखंड का रहने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें हम वहाँ जाके कवरेज किए, तो मैं बार बार यही बोलता था लोगों को कि भाई मनोज यादव एक ऐसा विधायक है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा लोग है जो पब्लिक के बीच में रहता है, बार बार वो लोगों को बीच में रहता है, और कहीं न कहीं उसका पब्लिक में पकड़ है। और ये जो जब भी लड़ाई होगा, माननीय सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चन्नके रंजन से जब लड़ाई हो रहा था, जब दोनों को टिकट नहीं मिल रहा था, और जब मिल गया टिकट, उससे पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था। मैंने मनोज यादव को 99% जीत के लिए मैंने अपने वीडियो में बोला था, और 85 चन्नके रंजन को बोला था। इसलिए बोला था जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जो है मिठन यादव उस टाइम फील्ड में नहीं आया था। और जब मिठन यादव फील्ड में जब आ गया तो हमने बोला तीन को नहीं आया। इसलिए बोला कि मिठन यादव भी आरजेडी का एक बहुत बड़ा नेता था, और वो कहीं न कहीं नुकसान चन्नके प्रसाद रंजन को ही पहुंचाता। ये चीज़ वहाँ के लोग नहीं समझ पा रहा था। जैसे कि आरजेडी में बड़े बड़े नेता है, अर्जुन ठाकुर है, या अशोक यादव है, या सुरेश यादव है, या अन्य लोग भी है, सब जो है गिरधारी यादव से मिल करके या बात करने लगा। ऐसे लगता था गिरधारी यादव को मदद करेगा, लेकिन नहीं, ये लोग मदद क्या करेगा, ये लोग खुद को, इनका कोई जनाधार नहीं है। जनाधार की इसीलिए नहीं है, आप देख लीजिए, जब मेरे जैसे इंसान दिल्ली से जा करके वहाँ प्रचार कर रहा था तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, सही से मेरे सामने से वो नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता था कहीं न कहीं ये गिरधारी यादव का पुत्र जो चन्नके रंजन आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ रहा है बेलर से, उन्हें कहीं न कहीं कोई नुकसान न हो जाए। कहीं कि जब रैली ये आए थे तेजस्वी यादव,
एक रैली में मैं वहाँ पहुँचा था फुली डूंगर। हाँ, फुली डूंगर में जब आया था तो मैं 23वीं की रैली में गया था, तो उस दिन काफ़ी भीड़ था। तो वो भीड़ मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा था, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि यार कुछ आजू बाजू के आदमी जो है इस तरह की हल्ला उल्ला करने वाला है। और ऐसे भी हमारे एक चीज़ हम अपने जात के ऊपर भी बात बोलूँगा कि कहीं न कहीं कुछ आप लोगों में इस तरह की बुड़पना है ना, जिसकी वजह से 23वीं को भी नुकसान होता है और पार्टी को भी नुकसान होता है। ये चीज़ आपको कभी समझ नहीं आता। यही दूसरे दिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आया था, फिर दोबारा में गया उस जगह पर, उसी ग्राउंड में बेलहर के विधायक माननीय मनोज यादव मेरे से बैठ के बात की। मुझे ग्राउंड में इतनी भारी सभा में मुझे चाय पिलाया और मेरे से आधा घंटे का इंटरव्यू दिया उसने। वो इंटरव्यू मैंने आपको रिलीज भी किया, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पर भी। क्यों? उसके वो जानता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार बन के आया हूँ और मेरे को वैल्यू दिया। वो चीज़ मेरे को समझ में आ गया कि ये इंसान कभी न कभी आज नहीं कभी पक्का, मेरे को लग रहा था, मैं कांटे टक्कर बोल रहा था। ये बात मैं खुल के भी पहले भी बोला था 99% मनोज यादव जीतेगा, और आज वो जीत दर्ज किया। मनोज यादव जी, विधायक जी, आप जीत किए, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं एक पूरे बिहार की बात बताऊं, जन स्वराज पार्टी जिस तरह की बोल रहा था नीतीश कुमार का मात्र 4-5 सीट आएगा, वो नहीं था। आज नीतीश कुमार का पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आया, बीजेपी भी बन के आया। आरजेडी का कहीं नहीं कहीं जो नुकसान हुआ उसका भाई तेज प्रताप ने किया। और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ये जो संजय यादव पर बार बार आरोप लगा रहा था तेज प्रताप यादव कि नहीं ये कहीं न कहीं ये नुकसान पहुंचा, पार्टी को पहुंचा रहे हैं, वो बात एकदम साबित हो गया। और आप लोगों को एक बात और बताता चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, महागठबंधन नहीं था, ये महाविलय नहीं था, ये प्रलय कर दिया। आरजेडी को तोड़ने में, नुकसान करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो राहुल गांधी का है। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, इतना बड़ा नेता होकर किसी को पार्टी में जाकर के आप गाड़ी में रोकोगे, कुछ तरह की मछली नहाओगे, बांध में नहाओगे, कुछ वो नहीं होता ना। आपको बैठ के बात करके आरजेडी को आपने जिस तरह की मुख्यमंत्री घोषित किया, उसी ढंग से जब शुरू में आप जब प्रचार करने के लिए गए थे, चुनाव से पहले जब उस टाइम आचार संहिता भी नहीं लगा था, तब आपकी लहर था, तब आपकी पकड़ था। लेकिन ये आप नहीं है। आप क्यों नहीं हुआ? क्यों? आप लोगों के जो ये बचपना हरकतें जो समझ में आ गए ना, तो जनता भी समझता। जनता सबसे बड़ा समझ ये आया कि जो महिलाओं को नीतीश कुमार ने आचार संहिता होने के बाद भी लोगों को 10-10 हज़ार रुपये जो दिया, भारी संख्या में महिलाओं ने बिल्कुल आंख मूंद करके किसी का आदमी का बात नहीं सुनता था, वोट पूरा खोल के दिया। मैंने भी कई जगह पूछता था लोगों को, क्या सरकार चेंज हो रहा है, सरकार चेंज हो रहा है, लेकिन सरकार चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ लोग एकदम धूल होकर के वोट दे रहा था। महिलाओं भी काफ़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर जाकर हिस्सा लिया और अच्छे से अच्छे लोगों को बोलता था कि नहीं, हम लोग बता देंगे आपको किसको वोट देंगे। लेकिन हाँ, सब लोग गुप्त रूप से सब वोट किया और उसी का परिणाम है जो कि आज बड़े पैमाने पे आज बिहार में जीत हुआ। और जनता ने जो जनाधार दिया है, जो फैसला सुनाया है, उसको सलाम करना चाहिए। इस जनता के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जनता जिसको चाहेगा उसको करेगा। और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार में विकास होना चाहिए। और ये एकदम नीतीश कुमार ने जो विकास कर रहा है उसका एकदम सैल्यूट करने वाली बात है और सही काम कर रहा है। हमने भी कई एक वीडियो में बोला था कि नहीं 23वीं आएगा, लेकिन वो मेरे थोड़ा सा मिस्टेक इस बात का था कि नहीं, वो बाहर से जो अन्य राज्यों में जो लोग आ रहे थे, गाड़ी भर के, ट्रेन भर के जो वोट कर रहे थे, तो हमको लगा परसेंट कहीं बढ़ जाएगा, इसी वजह से कहते 23वीं का बढ़त ना हो जाए। लेकिन ये उल्टा हुआ। इसका उल्टा क्या हुआ? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री को अगर गाली दोगे या बाकी लोगों को वो करोगे, ये जनता बहुत होशियार है। जैसे भी लालू यादव बोलता था ना कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं बिहार के लोग, वो बात बिल्कुल सही साबित किया। आपके बात पे या किसी बात पे नहीं, और छोटे छोटे राजनीतिक बात होते रहता है। लेकिन मेरा अब ये सारी बात मैं आपको बताया, मेरा भी थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हम जो भी बोलते हैं साफ क्लियर बोलते हैं। देखो, जो मेरा दिल में था हम सारी बात अपने सामने रखता हूँ। लेकिन एक बात से एकदम आप आज से क्लियर हो गया, आप एकदम ये भूल जाइए 5 साल के लिए, ये जात पात के राजनीति नहीं चलने वाला है। आप मत बोलिए राजनीति कि हम यादव है, ये है, वो सब खत्म हो गया सब मामला। इसलिए कि पहला आप लोगों को देखता कि भूमिका में सबसे बड़ा जो हमारे कार्यकर्ता है, जो वो कैसा देखता है विकास के रूप में, कैसे। आज एक छोटा सा आंगनबाड़ी में देख लीजिए या बाकी स्कूल में देख लीजिए या हेल्थ सेंटर में देख लीजिए, कहीं न कहीं नीतीश कुमार रास्ता खोला है लोगों को विकास आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वही अगर लोग आरजेडी के बारे में जब बोलता है, जंगल राज हो गया, फिर जंगल राज कहाँ से आ गया, फिर जंगल राज का मुद्दा उठ गया, फिर वोट चोरी के मुद्दा उठ गया। वोट चोरी का मुद्दा हम कैसे मानेंगे? अगर एक सीट सीपीएम पार्टी जीत सकता है तो सीपीएम पार्टी कैसे जीत गया?
ये भी तो मानने वाली बात है ना। एक सीट कैसे जीत गया? यहाँ पे वोट चोरी वाला बात हम यहीं पे सभी आपको बता दें, सीपीएम पार्टी एक सीट अगर जीता है तो वो कैसे जीत सकता है? उसका क्या जनाधार था उतना? लेकिन नहीं, आप ये भी मानिए कि कहीं नहीं कहीं सबसे बड़ा मुद्दा है तो विकास का मुद्दा है। विकास ही सबसे बड़ा चमक है और विकास दिखने भी मिला। ये चीज़ मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और मनोज यादव बिल्हर से जो जीता है उसको हमने पहले ही बोल दिया था कि नहीं ये जीतेंगे, 99% इसका चांस है। यही सब बात लेकर के आपके सामने पेश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।